हेलो बच्चों, क्या हालचाल। ट्रिग्नोमेट्री का आपने फर्स्ट पार्ट देखा मेरा, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसको समझा भी, और चीजों को और आगे आसान से समझने के लिए मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया। उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हो पाए। ठीक है बेटा, वो बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया था, तो उसमें सिर्फ ओनली 3 या 2 क्वेश्चन ही होंगे। फिर आगे थर्ड पार्ट है, न्यूमेरिकल का ही है, और ये एग्जाम्पलर की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्लास 10 ध्यान से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज जो हमने बात की थी कि आइडेंटिटीज बहुत लोगों को टफ लगती है, बहुत लोगों को इजी लगती है, फिर क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं और किसी के आसानी से नहीं बनते। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वो एक बार रिमाइंड करने के लिए, बस मैंने इसको सिर्फ लिखा है, क्वेश्चंस की ड्यूरिंग ही इसको रिमाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो है आपका रोल करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कहीं से कुछ भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इसके देखो जो चेंजेस होते हैं ना वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें का एक चीज तो तुमको ये पता था कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये यूज होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको यूज करना है। फिर है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2 मेजर रोल यहाँ से भी, अब ये बहुत है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। एक तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये बन जाता है, आपको अच्छे से पता है इस चीज का। एक बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये आपका बन जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इधर एक 2 ये भी है, तो tan स्क्वायर थीटा इसमें क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बना। तो एक बार tan स्क्वायर थीटा का बना दीजिए। इसको इसलिए रिवाइंड करा रहे हैं क्योंकि ये आपको याद हो जाना चाहिए पैटर्न, और आपको याद है रेशियो वाला भी बता दिया था, इसको भी बता दिया तरीका कैसे या बनती कैसे, वो फर्स्ट वीडियो में देखिएगा। और यहाँ पे ये चीजें हो गई। ठीक है, एक आपकी इसमें आइडेंटिटीज और बनेगी, वो होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कुछ चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा यूज की जाती हैं, तो हमने जिसमें सर्कल के इसका आप देखोगे यूजेस बहुत होते हैं, होती सबकी हैं, बट मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही यूज होंगी भी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी यूज होने। यहां तक किसी को हमें नहीं लगता कि डाउट होगा कोई भी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसकी वैल्यू किसके इक्वल लिखा गया, t के, और आपको उधर देखो कुछ गिवन दिया गया, बोल रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि कॉस थीटा जो है इसके इक्वल होता है, या हम ऐसे बोल दें कि हम इसको लेके चले और क्या प्रूफ कर दें, कॉस थीटा को प्रूफ कर दें। तो हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा LHS हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो देखो कभी कभी चीजें हमेशा LHS से लेकर के RHS ही नहीं प्रूफ करते, कभी कभी RHS, अब cos थीटा है सिर्फ एक टर्म है, तो हम इसलिए इधर से अभी फायदा उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना उधर से मिल जाएगा, तो हम RHS को उठाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। RHS को उठाना मतलब p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, इसको लेके चलेंगे और आंसर को हमको प्रूफ क्या करेंगे, LHS। ठीक है, cos थीटा को लाके दिखाना है। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको ध्यान दीजिए। p की वैल्यू आपको दी गई है कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहां भी लगा, स्क्वायर हो जाएगा -1 अपॉन, फिर यहाँ पे अगेन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर और +1 है तो +1 लिख देंगे, और ये फिर से दोबारा। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। दूसरा इसी के आगे देखिएगा, ये क्या, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको ये जो चीजें हैं a प्लस बी के फॉर्म में दिख रही है, देखो ये पूरा a मान ले प्लस इसको b मान ले फिर होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए क्या क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा और -1। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये ध्यान से देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा -1 अपॉन में क्या लिखेंगे, सेम वही, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा +1। यहां तक किसको डाउट है, जिसको इसमें डाउट है बताए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 चीजें और, ध्यान से देखो, इसको क्या करने का फायदा मिलेगा, लास्ट में -1 है, इधर +1 है, इसका यूज कर लेंगे। क्या हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटीज है कॉसेक की या कॉट की जिसमें -1 +1 आता हो, जरा
पीछे आके देखते हैं। तो देखो आपके पास ये वाली मेन आइडेंटिटी है और इसमें 1 आता है। देखो यहाँ पे एक 1 आ रहा, तो इसका मतलब है कि अगर 1 को प्लस 1 को अगर हम कॉट के साथ मिला दें तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। अगर हम इसी 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ -1 कर दे तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो देखो तुम्हारे पास -1 तुमको देखो मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो -1, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम बना देते हैं, ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कॉट स्क्वायर थीटा तो पहले से था, इसको भी लिख दीजिए। फिर बगल में जो है 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन सेम यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, मगर यहाँ पे +1 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा +1 क्या हो जाएगा, फिर से देख लो जल्दी से। ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा +1 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, अब ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, एक और कॉसेक स्क्वायर थीटा बना देंगे। इससे फायदा क्या होगा अभी हम देखेंगे ध्यान से। चेंज क्यों करना है, चेंज करने पे कुछ फायदा होगा। ये आया कहां से उसकी बात करेंगे, दिमाग में कैसे सोचना है इसको समझना है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पी की वैल्यू दी थी, हमने पुट कर दी, जो बना वो करते जा रहे हैं। और फिर लास्ट में जब करने के बाद हमने देखा यहां से अच्छा हमें चाहिए क्या, कॉस। तो हमने यहाँ पे देखा कॉस के साथ साथ तो कॉस तो नहीं आया, मगर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और कॉस के टर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो यूज करें। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखिएगा, इसकी नेक्स्ट लाइन देखिए, एक मिनट, ये देखो। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, और इधर कॉट थीटा हो जाएगा। अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू, ये सब अलग अलग रखिएगा आप लोग, मिलाते नहीं है लेटर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इन दोनों में तुम कई सारी चीजें देखो सिमिलर दिख रही होंगी, बट इसको छोड़ के एक यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, बाकी चीजें सिमिलर है। तो अभी इसमें देखो कई सारे हमें कॉमन भी दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, कलर चेंज करते हैं तो और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो हमको नई नई सारी चीजें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में। यहाँ पे कॉट है, इधर भी कॉट है बेटा, यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ कॉसेक है, इधर भी कॉसेक है। तो मतलब दो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन बन रहा है, ठीक है। डन, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या क्या चीजें उधर कॉमन बनी थी, उधर कॉमन बनी 2, पीछे देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 2 बनी है कॉट थीटा और नीचे बना है कॉसेक थीटा कॉमन, ठीक है। तो चलो आगे लिखते हैं, 2 कॉट थीटा हमारा कॉमन बन गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, कॉट थीटा, और इधर बच जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे अपॉन में क्या कॉमन बन जाएगा, 2 कॉसेक थीटा कॉमन हो जाएगा। आप लोग पीछे भी जाके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार देख ही लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो 2 कॉसेक थीटा कॉमन, कॉसेक थीटा बचेगा, उधर क्या बचेगा, कॉट थीटा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बचेगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और इधर बचेगा कॉट थीटा। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉट थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का कोसेंट रूल आपको बताया गया था, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अच्छा सर ये तो याद आ गया, याद आया कि नहीं याद आया भाई, इसका हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार। कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम लोग प्रूव भी किए हैं फर्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको यूज करेंगे। और कॉसेक थीटा जो है आपका, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का अगर अब यहीं पे एक लाइन और अच्छा लिख दे रहे हैं, 1 अपॉन साइन थीटा अगर हम आप लिखें तो इसका रेसिप्रोकल लोगे ना, तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। ये आपका क्या प्रूफ हो गया बेटा, ये हम लोगों ने प्रूफ किया है अपना LHS, क्योंकि हम लोग RHS लेके चले थे, RHS लेके चले थे, LHS प्रूफ किया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कोई डाउट होगा आप हमें जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और दिया गया है 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें आंसर लाना है tan में, हमें tan में लाना है। अगर tan है मतलब cot भी आ जाए या sin cot आ जाए या tan आ जाए तो tan तो लाना ही है। अगर हम इसको tan में चेंज कर पाएंगे तो जो पॉसिबल रीजन है वो करेंगे, अगर नहीं होता तो cot में चेंज कर पाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, tan आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमको कुछ चीजें आसानी से दिख जाएंगी सॉल्व करने के लिए। अगर हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कर दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह काउंट किए जा सकते हैं और आसान तरीके से आ सकता है। और ये एग्जाम्पलर की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सारे करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें देख लेगा। तो ये आपको गिवन है, इसका हम यूज कर रहे हैं, गिवन जो हमें दिया गया था, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये अब डिवाइड करने पे हमें क्या फायदा होगा वो ध्यान दीजिए। डिवाइड करने पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इधर एक साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। देखो हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, बट अगर ये चीजें कम समझ में आएंगी तो आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो फर्स्ट का वीडियो है उसमें सारी चीजें समझाया गई चेंज। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट कैसे हुआ, ये वहां पे चीजें हमने बहुत अच्छे से मेंशन की है। अच्छा अभी बताओ कोई आइडेंटिटी आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो कॉट में ही चेंज कर दे? इससे हम क्या कर पाएंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जो हमको कॉट में चेंज कर दी कॉसेक स्क्वायर थीटा की? देखो ये अभी देखो बता, इसीलिए इसको बार बार बोल रहे हैं फर्स्ट वीडियो से रिवाइज। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी इसीलिए दिखा दे रहा, समझते हुए चलिएगा इसी में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा तो 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस है, और कुछ चीजें ध्यान से देखिए। कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम 3 कॉट थीटा को देखिए किस तरीके से दिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, देखो पावर 2 इधर पावर इधर कॉट गायब, ठीक है। तो वहां पे वेरिएबल क्या होता था, एक्स होते हैं। तो ये देखो उस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज हो गया है। और चीजें देखते हैं, रुक जाइएगा। अब देखो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 2। ऐसा क्यों लिखे हैं, इसका रीजन है हमारे पास, उसको हम कॉमन बना सकते हैं, फिर उसको हम कॉमन बनाने के बाद कॉट से टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फटाफट देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इसमें देखो कॉमन लें तो हमारा कॉट थीटा कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 2। हमें वहां पे 1 और 1/2 लाना है। देखो अगर 2 आ रहा है कॉट थीटा के साथ, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 होगा। ऐसे आपको गेस करना, आप प्रैक्टिस बहुत सारी कर चुके हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगेन यहाँ पे आपका कॉमन बन गया, कॉट थीटा माइनस 2 कॉट थीटा माइनस 2। फिर एक लाइन और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा माइनस 2 जो है आपका वो कॉमन हो जाएगा फिर से, और बचे हुए ब्रैकेट में क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। एक मिनट आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए तो कॉट थीटा माइनस 2, अब यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया, बचा क्या, -1 इधर बचा और इधर कॉट थीटा, वो नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो ये हो गया कॉट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, देखो कॉट थीटा में चेंज हो गया, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन, तो ये आसानी से हो जाएगा। इधर साइड में कर देना बेटा, इधर आके देखना। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। फिर एक आपका हो जाएगा कॉट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो 2 पार्ट हैं, दोनों को समझ लेते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 और इधर हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉट का रेसिप्रोकल लेंगे आपको क्या हो जाएगा, टैन थीटा 1/2 और इधर हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो आपका दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली, तो हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। मुर्गी सिद्ध, ध्यान दीजिएगा फटाफट। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एक बार हम जरा देख ले कि वीडियो आपका प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। प्रॉपर देखिए इसको, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे भाई। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी।
ठीक है, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि चीजें और क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी देख लेंगे कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इसके आगे कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो गिवन दैट हमें क्या है, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया दिया हुआ है। प्रूव करना, ये पूरा प्रूफ दैट में है, ठीक है, पूरा प्रूफ दैट है। जैसे आप इसमें चीजें 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 को शो कर देंगे पूरा। तो हमें जो दिया गया है हम उसको लेके चलते हैं। तो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब अभी इसमें हमारा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है ना, जो गिवन है। तो इसमें क्या चीजें कर सकते हैं, कुछ बने। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये, यहाँ पे तो पूरी कहानी ही बदली हुई है, बट इसमें कुछ चीजें समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे 2 sin थीटा उधर 2 cos थीटा है, तो हम अगर इस सब चीजों को लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड में। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इसमें ओपन करेंगे तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा इंटू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। डन, इतना समझ में आ गया अच्छे से। ये पूरा हमने कुछ नया नहीं लिखा है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसी का यूज किया गया है। एक बार आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के आपको मैच करवा देते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा बहुत है, इजी भी बहुत है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, पीछे भी यूज किए हो, फिर से देख लो। a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, पूरा हम दिखा दिया, इसमें शो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमको पता है, अब एक चीज और तुम जानते हो, अब इसमें पूरा चेंज करना है, क्योंकि देखो उल्टा करना है। 2 cos थीटा यहाँ पे देखो तुमको दिया गया, यहाँ पे मगर हमको 2 sin थीटा लाना और इसको गायब करना है। हर चीज सही से हो जाएगी या हर चीज पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। अब देखो, तो sin स्क्वायर थीटा को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अभी बता के आए कि आइडेंटिटी सब देख लीजिएगा, उसी से चेंजेस होंगे। फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर हम चेंज कर दें पहले तो पूरा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 sin, अब इसको भी पूरा एक साथ लिख लेते हैं, क्या 2 2 4 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, और इसको तो चेंज कर ही दिया है, या तो यहाँ पे मत चेंज करो, एक साथ ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में चेंज कर दे रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी इसको भी चेंज कर दे रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा होगा अभी आप आगे देखेंगे, चेंज होने से क्या फायदा होगा, ये चीजों को अब आगे आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप चेंज कर दिए हैं, अब देखिए इससे क्या फायदा निकलेगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है प्लस 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा। अब ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर देखो, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा है और ये माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा है, फिर प्लस 4 sin थीटा है और इंटू cos थीटा है, और इज इक्वल टू, ये जो प्लस 4 था यहाँ पे, इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 4। अब ये ऐसा क्यों किया गया है उस चीजों को समझ लीजिए, या फिर आप दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ये देखो, अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से बन रहा है, तो एक बार चेंज करके पूरा समझते हैं और आसान तरीके से। देखो अब हमको क्या लाना था, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो हमने यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बदल दिया, अब ये 2 sin थीटा बन जाएगा। जो लोग लगाए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि आसान तरीके से ये चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन यहीं पे कर ले रहे हैं बेटा, ठीक है। आप ध्यान से इसको देखिएगा, इतने में आ जाएगा। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलो इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम सही से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4
साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर रहे हैं हम, जो इधर माइनस में उसको इस साइड, प्लस माइनस वाले उधर, तो प्लस में सब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला देखो, 2 साइन थीटा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे प्लस था इसीलिए हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस था, देखो माइनस वाला बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरा बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और तुमको पता है कि अगर हम 4 को भी स्क्वायरिंग में लिखें, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर बता देगा। ये आपका हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव है ये। डन। यहां तक किसी को तकलीफ हो तो कमेंट में बताएं, देख लें एक बार पूरा अच्छे से। कोई डाउट होता है, ये मल्टीप्लाई के लिए साइन लगाया था, ये सब बताने के लिए कि कैसे कैसे चेंज होती है। यही चीज देखो जो यहाँ पे हमने लिखी थी, अब यहाँ पे देखो क्या था, प्लस था, यहाँ पे देखो क्या हो गया माइनस हो गया, तो वही यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे किसका देखो बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसको समझोगे और जज करोगे, जब क्वेश्चन को देखने लगोगे, समझने लगोगे क्या चीज चेंज करना है, किसमें यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसीलिए इसको इजिली। और हमने पहले ही वीडियो में आपको बोला जाके देखना, आइडेंटिटीज बेटा रट डाल एग्जाम के बाद, एग्जाम के समय में तैयार कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी, और a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, जितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली जितनी है, माइनस 3abc, ये सब जितनी आइडेंटिटीज हैं, ये सब आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर डेरिवेशन अगर कहोगे तो सॉल्व नोट इसका भी दे देंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले को तैयार रखना है एग्जाम में, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान से देख लो। और नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कहां गया, एक क्वेश्चन और था, यही है क्या, 6, 7, हाँ ये रहा। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू l। तो भैया इफ यही दिया गया है, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूव करना है sec थीटा इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1/2l। देखो बहुत इजी है, ध्यान समझना। तो अगर हम l को इस तरीके से लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो हम कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो नहीं ना, चाहे जैसे लिखिए आप। ये इतना समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, दिक्कत तो नहीं तो आधी दिक्कत यहीं पे हो जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू l। ये पूरा आपका इस तरीके से हम लोग लिख दिया। अगर अब ये चीजें आपको यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब आपको हम लोग सोच चुके हैं, हम क्या यूज करने वाले हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटीज, बार बार बोल रहे वही, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। देखो कैसे, अब यहाँ पे अगर हमको यूज करना है तो l इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा। और बहुत दूर की सोच के ये आइडेंटिटीज लगाई गई हैं, और अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि sec थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। फर्स्ट ही अभी स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया है। अब देखो ये हमने क्या लिखा है, ये दोनों डिवाइड, इसको डिवाइड, सेम नंबर डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बट हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इस चीज को हम दोनों को क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यही आइडेंटिटीज है आपकी, अभी भी बता के आए हैं फर्स्ट वाले चार्ट। ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक किसको दिक्कत है, sec थीटा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये l की वैल्यू आई है। तो इसको देखो क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
एक एक चीज बता रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखना। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको हमने ऊपर भेज दिया न्यूमरेटर के पास, एल को नीचे बुला दिया 1/L, तो क्या ये कुछ गड़बड़ है? इस तरीके से ये वाले स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इक्वेशन 2 बना लो, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन 2 क्या है। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपली बिल्कुल आराम से क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब देखो दोनों ऐड कर दोगे, अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बार बार स्टेप लिखने पड़ेंगे, इसको समझना है बस आपको, ठीक है। अब देखो tan थीटा इधर माइनस इधर प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने हो गया, ये हो गया 2 sec थीटा, और 2 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर भेजो, तो ये किसमें हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस 1/2L, ये क्या प्रूफ हो गया, sec थीटा, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन आपका था ना, प्रूफ करना था, sec थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1/2L, L स्क्वायर प्लस 1/2L, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर कुछ और भी पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, आइडेंटिटी से, ये लास्ट एनसीईआरटी के चारों क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बेटा, और ध्यान से देखिए। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और अभी इसमें जो क्वेश्चन स्टफ है या टॉपिक आपको जो भी पूछना है वो आप एक्सरसाइज कमेंट में कर दीजिए, और हम उसको देखेंगे, और श्योर उसका वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, और अच्छे से मेहनत करते रहिए, बहुत सारा टाइम है बोर्ड के लिए। बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। थैंक यू सो मच।